नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। और वास्तव में हकीकत यही है कि स्लाइड के अंदर जब इमेज ऐड होती है तो हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, ऐसा लगता है। अप्रत्यक्ष रूप से देखते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, तो हमारी एक जो समझ होती है ना, वो अंदर विकसित हो जाती है। साइकोलॉजी के अंदर आपने एक शब्द पढ़ा होगा, स्कीमा। तो वो स्कीमा ऐसे काम करती है, ये आपके बिल्कुल ही एक तरह से समझ विकसित हो जाती है, आपकी पकड़ टॉपिक पर बहुत बेहतरीन हो जाती है। और इसका परिणाम आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित बजट के अंदर भी ये चीज बता दी गई वापस कि रीट की भर्ती भी जुलाई में होगी। वही जुलाई अगस्त का अनुमान था, वही चीज बताइए। मान लीजिए कोई ऐसी कोई चीज हो भी जाती है जिससे आगे जाती है, तब भी आपके अगस्त तक तो रीट हो ही जाएगी। और ये पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद एक और परीक्षा होगी, जैसा आप सब जानते हैं। रीट एसएसटी वाले और सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए रामबाण है, इसको तैयार करना ही है। मान लीजिए 2011 वाला ही पैटर्न रखा तो साइंस वालों के लिए भी ये बेहतरीन साबित होने वाली है। और राजस्थान जीके का वेटेज परीक्षा में अब वैसे भी ज्यादा रखने की ही सरकार की मंशा रहेगी, ताकि अदर स्टेट वाले जो होते हैं, ये उनका सोचना होता है कि अदर स्टेट वालों का कोटा कम कैसे किया जाए। तो इस वजह से ये राजस्थान के जीके को बढ़ावा देते हैं। और राजस्थान जीके में जहां तक मेरी कोशिश है, मैं आपको अन्य लोगों से किसी से पिछड़ने नहीं देने वाला हूं। इसीलिए अपन मेहनत बराबर कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए साथ साथ लगा हुआ हूं। साथियों, मंदिर वाली जो अपन क्लास पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। और बेहतरीन तरीके से एक और क्लास आपके इस नोट्स वाला जो बना रहे हो आप, पूरा का पूरा पुलिंदा, उसके अंदर एक और 3-4 स्लाइडें और जुड़ जाएगी और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक मिनट। सबसे पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, यूं तो नीलकंठ महादेव मंदिर घना ही है, मारसुमेरपुर में भी नीलकंठ महादेव मंदिर है, जवाई नदी के किनारे। लेकिन यहां पे कौन सा नीलकंठ महादेव मंदिर पढ़ना है अपन को? प्रसिद्ध, ये है आपके अलवर का। ठीक है ना? तो अलवर के अंदर राजगढ़ तहसील के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और वहां पे भी टहला गांव के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और कई सारे विद्यार्थी, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मेरे विद्यार्थी हर जगह, जहां भी जो भी क्लास के अंदर जगह का नाम आता है, वहां से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सभी जगह तक अपनी क्लास से लगभग पहुंच चुकी है। तो टहला के भी कोई ना कोई होंगे, जब ये क्लास देखेंगे तो कमेंट देखने को मिल जाएगा। अच्छा लगता है जानकर। ठीक है, इनका निर्माण जो है बड़ गुर्जर शासकों द्वारा करवाया, या आप ये भी कह सकते हो कि गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसमें नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है। आप सरिस का अभ्यारण्य अपन जब पढ़ते हैं अलवर वाला, तो वहां पे भी पढ़ते हैं कि इसमें नृत्यरत गणेश की मूर्ति है जो अलवर से संबंधित है। तो यहाँ पे जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, इसमें आपके नृत्यरत गणेश की मूर्ति भी है। क्या ध्यान रखना है? टहला ध्यान रखना है, राजगढ़ तहसील, नृत्यरत गणेश मूर्ति। नीलकंठ का नाम आते ही आपको महादेव जी के पास जाना है, भोलेनाथ के पास जाना है। भोलेनाथ थे इसीलिए नीलकंठ थे। क्यों? इसके पीछे देखो एक मैथोलॉजी संबंधित आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, आप शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हो, आप किसी न किसी स्कूल में जाकर पढ़ाओगे, तो आपके पास में नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कि मान लीजिए किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर महादेव जी नीलकंठ क्यों कहे मारसा? मारसा नहीं, ध्यान को नहीं, मारसा कहीं बताई। तो मैं आपको बताता हूं कि नीलकंठ कहने के पीछे की क्या किंवदंती है, क्या लोक मान्यताएं हैं। देखो ऐसा है साथियों, आपको पता होगा कि देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, फिर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के अंदर से बहुत सारी चीजें निकली थी, ऐरावत हाथी भी निकला था, बहुत सारी मतलब खूब चीजें निकली। उसमें से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें निकली, उसमें से विष भी निकला था, है ना? और उस समुद्र मंथन में जो सांप को रस्सी बनाकर काम में लिया था, उस सांप का नाम था वासुकी। क्या नाम था? वासुकी नाम था। ठीक है ना? तो वो समुद्र मंथन किया तो अमृत निकलने से पहले विष निकला। अब विष निकली, उधर राक्षस क्या के देवता थे पी लो, देवता क्या के मैं क्यों पिया, काला की थे पी लो, ऐसे करके और एक दूसरे पर धकेलने लगे, किसी ने भी नहीं पिया। तो और वो विष भी कैसा खतरनाक वाला पॉइजन हो है, विष ऐसा था कि एक बूंद भी यदि धरती पर गिरे तो पूरी धरती का सर्वनाश हो जाए, ऐसा विष निकला अंदर। अब टेंशन की बात हो गई कि करें तो करें क्या इस चीज का। तब फिर
सोचा कि इसको कोई पी ले तो ठीक रहे, धरती माते इतने गिरे बटे गिरी। तो ऐसे उनको कोई भी बंदा नहीं मिला जो उस विष को धारण करके इनको मुक्त कर दे। सभी के दिमाग में एक ही बात आई कि कौन पी सकता है, कि भोलेनाथ। भोले हैं, उनको तो हम कैसे भी करके बना देंगे और भोलेनाथ तो पी लेंगे, ऐसे करके। और सभी जने मिलकर गए किसके पास, भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ भोले ही है, तो भोलेनाथ के पास जाकर कहते हैं कि शिव शंभू भोलेनाथ की जय। हमारे ये अमृत मंथन के लिए हम जो कर रहे थे, इसमें पहले विष निकल गया, और वो भी निकली वो बहुत खतरनाक तरीके से, डेंजर है, हमें को इससे निजात दिलाओ, और कोई भी मतलब ये धरती पर भी नहीं रख सकते, और ये सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो भोलेनाथ आप हमारे लिए ये विष पी लो ना। अरे भोलेनाथ भी इतना भी बोला थोड़ी है कि मैं पी लूं, मैं भी पीऊंगा तो मेरा भी तो अंत हो जाएगा। तो कहे नहीं, आप तो कुछ भी करके इसको ठिकाने लगा सकते हो। भोलेनाथ ने उसको कैसे ठिकाने लगाया, ओम नाम का जो शब्द होता है उसके अंदर बहुत ताकत होती है। भोलेनाथ ने ओ नाम का आधार बनाया, उसके अंदर विष को उड़ेला, और म नाम का ढक्कन लगाया, और वो विष उसके बीच में पैक हो गया, यहाँ गर्दन के बीच, न तो अंदर गया, हलक से नीचे नहीं उतरा, और यहीं पर रह गया। और वो विष इतना प्रभावशाली था कि जिसके कारण भोलेनाथ का जो है गर्दन, कंठ जो था वो नीला पड़ गया। और इसी कारण विष प्रिय होता है सांप को, तो भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा हुआ रहता है इसी विष के कारण, और इसलिए इनको कहा जाता है नीलकंठ। ठीक है ना। अब जहां जहां भी नीलकंठ नाम आएगा, आपको पता है कि पर्यायवाची शब्द तो है, लेकिन महादेव जी का है, और महादेव जी का कैसे पड़ा वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये चीजें जब साथ में देखो मंदिर चल रही है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे एक शब्द आया है भ्रतरी। भ्रतरी वैसे राजा थे, और राजा से सन्यासी बने थे, वैराग उत्पन्न हो गया था। भ्रतरी का मंदिर जो है साथियों अलवर सरिस्का के अंदर है। ये भी, ये राजा से योगी बने थे। ठीक है, और ये राजा से योगी बने, और इनकी तपोस्थली थी, यहाँ पे कुछ समय तपस्या की थी, उज्जैन में कुछ समय तपस्या की। उज्जैन के ही राजा थे ये वैसे। और यहाँ पे कनफटे साधुओं का कुंभ, ये जो है ये भर्तरी मंदिर कनफटे साधुओं का कुंभ भी कहलाता है। कनफटे नाथ कहते हैं ना, वो कनफटे नाथ साधुओं का कुंभ कहलाता है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि ये कनफटे साधुओं का कुंभ और भर्तरी का मंदिर है। ठीक है साथियों, अब देखो, अब भर्तरी जो है ना, इनके साथ भी एक स्टोरी जुड़ी कि ये राजा थे तो योगी कैसे बने, वैराग कैसे उत्पन्न हुआ। तो देखो साथियों, मैं आपको एक स्टोरी इनकी भी बताता हूं, ये कहानी कि ये कैसे वैराग। अब इसमें ये भी साबित होगा कि दुनिया गोल है। कैसे साबित होगा मैं बताता हूं। देखो, भर्तरी की एक रानी थी जिनसे ये बहुत प्रेम करते थे, जिसका नाम था पिंगला। पिंगला नाम की एक रानी थी, तीसरी रानी थी इनकी ये वैसे। इससे बहुत प्रेम करते थे भर्तरी। ठीक है, तो एक बार ये कहीं जंगल में जा रहे थे, वहां पे इनको एक साधु मिला। उस साधु ने इनको एक फल दिया, शॉर्ट में बता रहा हूं। उस साधु ने इनको एक फल दिया इनसे प्रसन्न होकर, और ये कहा कि हे राजन, आप यदि ये फल ग्रहण कर लोगे तो आप कभी भी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ही जवान रहोगे। तो ये फल इतना चमत्कारी है, इसको ग्रहण कर लेना। राजा ने वो लेकर अपने पास रख लिया, और राजा चल दिए अपने महल की ओर। अब देखो, महल की ओर राजा चल दिए, और राजा महल की ओर गए, और फिर बाद में रास्ते में सोचते हैं कि यार मैं एनी टाइम जवान रहकर क्या करूंगा। सब जने स्वार्थी नहीं होते रहे, दूसरों का भी सोचते हैं। ठीक है ना, तो मैं एनी टाइम जवान रह के क्या करूंगा, मैं मेरी प्रियतमा पिंगला को दे देता हूं, मैं पिंगला से बहुत प्रेम करता हूं। पिंगला जो है हमेशा ही जवान रहेगी, उसको बुढ़ापा आएगा ही नहीं। वो उससे इतना प्रेम करते थे, तो उनके बारे में सोचा। अब पिंगला ओरिजिनल प्रेम राजा से करती नहीं थी, पिंगला प्रेम करती थी उनके कोतवाल से। अब उसने, जैसे ही राजा ने पिंगला को फल दिया, पिंगला ने लेकर फल दे दिया कोतवाल को। और कोतवाल पिंगला में प्यार करे कौन, कोतवाल को पिंगला पसंद नहीं थी, सिर्फ नाटक करता था। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था, उसने वो फल दे दिया उस वैश्या को। और वैश्या सोचती है कि मैं ये ग्रहण करूंगी तो मैं हमेशा जवान रहूंगी, और मुझे ये निकृष्ट कार्य करना पड़ेगा, इस नर्क से मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तो मैं तो मुक्त हो जाना चाहती हूँ, इस नर्क में रहना नहीं चाहती हूँ। तो उसने वो फल नहीं खाया, और वो सोचती है कि ऐसा किसको दिया जाए जिससे इस फल की सही अहमियत, मतलब सही इसकी महत्व साबित हो जाए। उसने सोचा कि हमारे राजा को दे देती हूँ। राजा जो है प्रजा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और राजा हमेशा ही जवान रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा प्रजा के लिए, और अच्छा रहेगा। तो उसने वो ले जाकर फल वापस दे दिया राजा को, भर्तरी को। अब भर्तरी खोपड़ो किसकी हो गए, ओ फल तो मेरू अटो गियोड़ो ना घूम फिर ने बेस यार जरिए, मतलब पाछो आयो, इसका मतलब मेरे साथ जो है
पिंगला ने धोखा किया, मैं इससे इतना प्रेम करता था, पिंगला ने मेरे से धोखा किया। उसी समय भर्तहरि को वैराग जाग गया और उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की उज्जैन और यहाँ पे ये जाकर अलवर। तो इस तरीके से वो वैरागी बने थे, उनको संन्यास मतलब उन्होंने लिया था। और देखो दुनिया गोल है कि नहीं है, घूम फिर के वापस वहां पे आ गया। तो ये भर्तहरि वही राजा भर्तहरि है जो योगी बने राजा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपके क्लियर हो गई। एक बार जैसे जैसे चल रहे हैं तो साथ में क्लियर करते हुए चले अपन, तो ये भी क्लियर है। अब आते हैं अपन पांडुपौल हनुमान जी का मंदिर है और ये भी कहाँ है, अलवर के अंदर, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है जो आप देख पा रहे हो। ये प्रतिमा देखो कहीं भी खड़े हुए ऐसे हनुमान जी नहीं, ज्यादातर हनुमान जी की मूर्ति खड़ी हुई होती है, लेकिन ये आप देख पा रहे हो कि लेटे हुए हनुमान जी है, ठीक है। ये मुंह दिख रहा है आपको लेकिन लेटी हुई प्रतिमा दिख रही है। तो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, पांडुपौल अलवर के अंदर है। महाभारत काल से संबंधित स्थान रहा है ये पांडुपौल, और इसका नाम पांडु रहा है। देखो पांडु आपको पता है महाभारत से संबंधित, और उनसे पांडव हुए फिर। तो पांडव जब उन्हें वनवास मिला था और फिर अज्ञातवास मिला था, तो वनवास के समय पांडव यहाँ पे रहे थे और मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था। तो भीम जो है ताकतवर घणजणार गोड़ा दिया भीम, ठीक है। जगह जगह पर भीम गोड़ा मिलेगा। भीम गोड़ा का मतलब है भीम ने गोड़ा दिया, बहुत ताकत थी उसके अंदर, भीम के अंदर। जहां भी गोड़ा देता वहां से पानी निकाल देता। कभी किसी को प्यास लगी वो गोड़ो बाड़ियो और पानी काढ़ियो, ठीक है। और जहां पे मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था तो भीम ने यहाँ से ये रास्ता निकाल दिया था, तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर। तो ये यहाँ पांडुपौल कहलाई, ठीक है ना। तो ये इस कारण महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अगला अपन मंदिर पढ़ते हैं। अच्छा ये जो है ना आपके साथियों, ये मंदिर, ये भर्तहरि की तपोस्थली, यही है आपके राजा भर्तहरि वाला मंदिर, ठीक है। ये साथ में इसके यही अटैच कर रखा है। देखो बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर, ठीक है। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर जो है आपका वो भी अलवर के अंदर है। यहां देखो, यहाँ क्या है, यहाँ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरह ही रथ यात्रा निकाली जाती है। अब जगन्नाथ जी मंदिर आता है तो फिर आपके ध्यान में रथ यात्रा आनी चाहिए, नहीं आती तो आनी चाहिए। और जब रथ यात्रा ध्यान में आती है तो ये इसीलिए जाना जाता है कि बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर अलवर के यहाँ उड़ीसा की तरह रथ यात्रा ऐसी की ऐसे निकलती है। और खासियत क्या, वर्ष में केवल 5 बार दर्शन होते हैं ये बूढ़े जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीज, इसी तरीके से याद करनी है। इस स्लाइड पे अपन ने क्या क्या पढ़ा, नीलकंठ महादेव मैंने आपको कहानी बता दी, टहला राजगढ़, ठीक है। भर्तहरि इसकी भी कहानी बता दी, अलवर के अंदर मंदिर है, ये खासकर ध्यान रखें। और कनफटे नाथों की शरण स्थली कह सकते हो, कुंभ कह सकते हो, ठीक है। पांडुपौल लेटे हुए हनुमान जी, और लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा आपने देख ली है तो हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ बूढ़े जगन्नाथ जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी की तरह यहाँ पे भी रथ यात्रा निकलती है। और जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा वाला, उसके बारे में तो खासियत भी है कि मंदिर के ऊपर से न तो कोई विमान निकल सकता है और न कोई परिंदा उड़ सकता है, ऐसी खासियत भी है। कई जांचें भी की गई इसके लिए, ठीक है। वो कभी और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं अपन अब। अगली स्लाइड देखो साथियों, अब बेणेश्वर धाम बहुत बार पढ़ा आपने, माही नदी पढ़ी, सोम नदी, जाखम नदी पढ़ी, तो बेणेश्वर धाम अपन पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब बेणेश्वर धाम के मंदिर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये फोटो जो आप देख पा रहे हो, इतनी भीड़ है यानी कि कुंभ मेला किस लिए जाना जाता है, अधिक संख्या बल के लिए। और जहां पे भी ज्यादा पब्लिक मेले में इकट्ठी होती है तो उसे कुंभ की संज्ञा दी जाती है ना। अपने राजस्थान में भी कई है, मारवाड़ का कुंभ अलग है, अर्ध कुंभ अलग है, आदिवासियों का कुंभ है, बहुत सारे कुंभ से है ना, बहुत सारे शहरियों का कुंभ है, खूब है। तो ये कुंभ वाली जो संज्ञा दी जाती है। अब देखो सबसे पहला प्रश्न कि ये कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर की आसपुर तहसील के नवाटापुरा गांव में। हालांकि कुछ विद्यार्थी स्पेशली वहां से जुड़े हुए वो कहते हैं कि सर नवाटापुरा में नहीं है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन देखो अपन, अब मैं स्पेशली जाकर मैंने देखा नहीं, और एग्जामिनर भी क्या करते हैं कि प्रश्न बनाते हैं ना, तो वहां पे ये चीज किताबों में पढ़ के दी जाती है, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ लिया नवाटापुरा में है और वो हमेशा आगे यही चल रहा है। अच्छा एक संशोधन करना, आप रूमा देवी वाले के अंदर अपनी क्लास जो रूमा देवी में पढ़ा था, रूमा देवी के अंदर जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो 2018 ही है, ठीक है। लेकिन वो पुरस्कार दिया गया था 2019 के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संशोधन कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना कि नारी शक्ति पुरस्कार 2018 है लेकिन दिया गया 2019। लैंग्वेज किस तरीके की आती है उस पर ध्यान रखना, क्योंकि आरएस प्री के अंदर इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई गई और उस वजह से ऑब्जेक्शन भी लगा था। तो पुरस्कार वो का हुआ है, देने का समय जो है उसका
बदल गया था, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं, नवाटापुरा, ठीक है। तो बेणेश्वर धाम, अब देखो ये जो है माही, सोम और जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अभी त्रिवेणी देखो, आप यहाँ पे भी नदियां देख पा रहे हो, ये 3 नदियां मिलती है, मैं बताऊंगा त्रिवेणी, ठीक है। खासियत क्या है, स्वयंभू खंडित शिवलिंग, स्वयंभू यानी खुद जो उत्पन्न हुआ है वो स्वयंभू कहलाता है, ठीक है। और खंडित है, एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी पूजा की जाती है वो आपके बेणेश्वर धाम का है, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण साथियों महारावल आस्करण द्वारा करवाया गया और माघ माह में यहाँ पे मेला भरता है, जो ये मेला आप देख पा रहे हो, और इसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है, या वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, क्योंकि वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा को, तो इस वजह से वागड़ का कुंभ भी कहलाते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर प्रश्न घुमाए और यूं कहते कि दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कौन सा है, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा। यूं कहते तो अब वागड़ क्षेत्र आपको पता है दक्षिणी राजस्थान में ही है, तब आपको दिमाग लगाना है कि हाँ ये इसका उत्तर ये निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो माघ माह के अंदर यहाँ मेला बता है, और ये ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग, त्रिवेणी, माही, सोम, जाखम, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ कहलाता है। अभी मैं आपको इसके आगे और भी फोटो बताऊंगा, बेणेश्वर धाम जो मंदिर है उसका बताऊंगा। संत मावजी का संबंध भी यहाँ से था, ठीक है। मावजी के अंदर अपन ने पढ़ा भी था, मावजी का ग्रंथ चौपड़ा ये भी पढ़ा था, भविष्यवाणियां की जाती है मकर संक्रांति के दिन, ठीक, याद होगा आपको शायद। अब देखो एक और मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर नहीं, देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर देव गांव डूंगरपुर के अंदर है, 12वीं सदी में निर्मित है, ठीक है। और 12वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार कालीन कच्छप घात शैली का पंचायतन मंदिर है। ये एक उप शैली है एक तरह की, कच्छप घात शैली, ठीक है। तो वैसे इतना डीप मेरे ख्याल से प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके लिए तो प्रश्न ये ध्यान रखना है कि देव सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो देव सोमनाथ मंदिर देव गांव डूंगरपुर के अंदर है। ये बनता है प्रश्न, सीधा सीधा तो बनता है वो, ये बनता है। फिर याद नहीं, आप याद और करना चाहते हैं तब ध्यान रखें कि कच्छप घात शैली का 12वीं सदी में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। तो ये देव सोमनाथ मंदिर आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सिरे मंदिर। सिरे मंदिर आपके जालोर का है, और ये आप देख पा रहे हो ये सिरे मंदिर है बाहर, मतलब ये ऊपर सीढ़ियां चढ़कर और फिर बाद में है, ये एंट्रेंस है और अंदर मंदिर बना हुआ है। ये सिरे मंदिर यहाँ पे मैं भी गया हुआ हूँ, मेरी जो बीएड हुई है वो जालोर से ही हुई है, और शांतिनाथ टीटी कॉलेज से हुई है। तो शांतिनाथ जी जो थे वो नाथ संप्रदाय के महाराज थे, और वहां पे शांतिनाथ जी बहुत ही मान्यता है जालोर के अंदर, और उनकी ये स्थली रही हुई है सिरे मंदिर। नाथ संप्रदाय से प्रभावित ये मंदिर रहा है, ठीक है ना। तो सिरे मंदिर के बारे में ध्यान रखें। और देखो जालंधर नाथ जी की तपोभूमि थी ये, ठीक है, जालोर की कन्यागिरी पहाड़ी पर है। हाँ, शांतिनाथ टीटी कॉलेज जो है बस स्टैंड के पीछे की तरफ, वहां से रास्ता जाता है। वैसे शांतिनाथ टीटी कॉलेज से आगे सिरे मंदिर का रास्ता जाता है, और सिरे मंदिर के नाम से पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में फेमस है, यूं समझ लो, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण मारवाड़ के शासक मान सिंह द्वारा करवाया गया। और मारवाड़ के वंश कौन सा था, राठौड़ वंश था। तो मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ ने करवाया। और मान सिंह जी, अपन ने पढ़ा था कि मान सिंह जी नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे, संत आयसनाथ से प्रभावित थे, और आयसनाथ को गुरु मानकर नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिंक होगी अब क्लासें आगे जाकर धीरे धीरे। तो ये सारी ध्यान रखनी, जालंधर नाथ जी की तपोभूमि, ठीक है, और शांतिनाथ जी से संबंधित रही। और फिर देख लो ये मान सिंह ने बनवाया मंदिर, और आपके कन्यागिरी पहाड़ी पर है, ये ध्यान रखें, ठीक है, कन्यागिरी पहाड़ी पर है ये मंदिर। आपने आप फोटो देख लिया है तो आपके ध्यान में रहेगा। तो चलिए इस स्लाइड पे साथियों अपन ने क्या पढ़ा, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, नवाटापुरा गांव के अंदर त्रिवेणी संगम, माई सोम जाखम, ठीक है, वागड़ का कुंभ आदिवासियों का कुंभ, स्वयंभू खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। डेल्टा की रानी कहा जाता है, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं ना तो इसे डेल्टा की रानी कहा जाता है, बेणेश्वर, ठीक है। देव सोमनाथ मंदिर देव गांव डूंगरपुर, 12वीं सदी कच्छप घात शैली पंचायतन मंदिर है, ठीक है। सिरे मंदिर जालोर नाथ संप्रदाय संबंधित जालंधर नाथ मान सिंह राठौड़ ने निर्माण करवाया, कन्यागिरी पहाड़ी। ये याद करने का तरीका है, इसे बोलते हैं कीवर्ड पैटर्न, ठीक है, कीवर्ड से याद करें। एक बार पढ़ लिया पूरा, जानकारी पूरी है, आपने सुना, मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको कि ये इस तरीके से। अब कीवर्ड से याद रखें, कीवर्ड याद रखने पर मेरी बातें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगी, और यही याद करने का
तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, चलो भाई, आपका आदेश हो गया। अब देखो फोटो देख लो एक बार, फोटो देख लो। फोटो में ये जो देख पा रहे हो, ये आपका बेणेश्वर का मेला है, आदिवासियों का कुंभ। देख लो भीड़, संख्या बल के आधार पे ही कहते हैं, तो देख लो भीड़। प्लस आप नदियां देख पा रहे हो, त्रिवेणी संगम। नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये बेणेश्वर है पूरा, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको नदियां तीनों और तीनों का संगम आपको दिख रहा है, माही, सोम और जाखम। अब बताओ, इससे बढ़िया तरीका मैंने खुद ने भी आज तक जब तैयारी की थी तो मैंने बेणेश्वर बहुत बार पढ़ा। ठीक है, हर एक फैक्ट याद किया, हर एक चीज जब याद की आज भी याद है, लेकिन फोटो कभी नहीं देखे। और जब फोटो देखे है ना, तो फोटो से मुझे हमेशा ही ये इमेज अब याद रहने वाली है, और आपको भी याद रहने वाली है कि बेणेश्वर त्रिवेणी सर ने बहुत बार कहा कि माई, सोम, जाखम, और हमको फोटो बताया। बल्कि कुंभ क्यों कहते हैं, हमको वो संख्या बल दिखाया कि ये कुंभ इसलिए कहते हैं, और ये चीज है। और साथ में मैं आपको बेणेश्वर का मंदिर भी बता देता हूं। ये जो आप देख पा रहे हो, ये बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम है, और कौन से संत से संबंधित है? संत मावजी से संबंधित है। और ये बेणेश्वर का ये पूरा ये त्रिवेणी संगम आपने देख लिया, और ये चीज है। तो अब ये एक पैटर्न होता है, और यही क्रांति है जिस क्रांति की मैं आपको बात कर रहा था कि अपना डिजिटल बोर्ड आने दो, निश्चित रूप से क्रांति आएगी। यही पैटर्न है। ठीक है, और ये जो मंदिर देख पा रहे हो साथियों, ये सुंदा माता मंदिर है। ये कौन सा है जो अपनी अगली स्लाइड पर आ रहा है? सुंदा माता मंदिर जालोर। सुंदा माता मंदिर है। ये त्रिशूल जो देख पा रहे हो ना, इस त्रिशूल, ये जब मंदिर जाते हैं थोड़े से ऊपर सीढ़ियां चढ़कर, मतलब थोड़ी सी क्या, पूरे ऊपर जाने के बाद रोप पे लग रखा है। पूरे ऊपर जाने के बाद मंदिर जब मैन आता है तब थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते, तब वहां पे ये बाहर जो आप देख पा रहे हो, ये त्रिशूल बना हुआ है। ये मुख्य मंदिर है इनका। यहाँ पे ये माता जी की जो मूर्ति है वो लगी हुई है अंदर। और ये जो देख पा रहे हो ना, ये सबसे नीचे गेट बना हुआ है, सबसे नीचे ये भव्य गेट है। बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं यहाँ, और इसके साइड में पार्किंग है। ये जो मंदिर देख पा रहे हो, इसके पीछे की तरफ धोरे हैं रेगिस्तान के, और वो मतलब एक तरह से ऊंट सफारी वगैरह ये करवाते हैं, केमल सफारी, और लोग बहुत वहां पे जाते हैं पर्यटक। और यहाँ सुंदा माता में पर्यटक बहुत आते हैं, गुजराती पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब सुंदा माता के बारे में अपन पढ़ते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है, जसवंतपुरा के पास है। भालू कंजर्वेशन क्षेत्र है। यहाँ रात को ऊपर जाना रिस्क रहता है, क्योंकि भालू कई बार यहाँ पे विचरण करते हुए देखे गए। चलिए, अब आपको मैं नोट्स पे ले आता हूं। देखो साथियों, सुंदा माता से पहले अपन पढ़ते हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता के वैसे बहुत सारे मंदिर है, जिसमें से एक तो मोदरा जालोर वाला प्रसिद्ध है, और एक नाडोल पाली वाला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये देखो जो मंदिर है, ये मोदरा जालोर के अंदर है, और जालोर और नाडोल के जो सोनग्रा चौहान है, उनकी ये कुल देवी है। जालोर और नाडोल के जो सोनग्रा चौहान है, उनकी कुल देवी है। मोदरा के अंदर भी मंदिर है, महोदरा माता भी कहते हैं इनको। ठीक है, और अपनी जो इच्छा होती है, अपनी जो आशा होती है, उनको पूरा करने के कारण इनको आशा पूर्णा या आशापुरा माता कहते हैं। और एक मंदिर इनका नाडोल में भी है। नाडोल हमारे पास में ही पड़ता है, कई बार हम गए हैं, और बट धर्मशाला भी बड़ी बड़ी है। कूपन कटे 10-20 रुपया, और खाना भी मिल जाए। देखो खाना कौन, काफी स्टूडेंट खुश हो जाए। क्यों? खाना तो देखो करते किस लिए, खाने के लिए सब कुछ काम करते हैं। रोजी रोटी सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है। तो कई जना मंदिर जावे पहले पूछे खाने की कई व्यवस्था है, अरे खाना मिल जाए, धर्मशाला है, हाँ ठीक है, जन बता यूं करे, ठीक है, तो खाने की व्यवस्था है, कर जाओ, ध्यान रख। ठीक है, महोदरी माता का उल्लेख मार्कंडेय पुराण के अंदर मिलता है। महोदरी माता जो है, इनका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मोदरा जालोर अंदर है, मोदरा जालोर के अंदर है, ये याद रख लेना यहाँ से। ठीक है, ज्यादा अंदर जाने, डीप में जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है कि आशापुरा माता का एक मंदिर नाडोल में भी है। ठीक है, और ये नाडोल कहाँ है? हमारे पाली में। कई जने कहते हैं कि सर आप पाली वाले सुमेरपुर से ही हो। हाँ, मैं पाली वाले सुमेरपुर से ही हूँ। वही सुमेरपुर जो सुमेरपुर शिवगंज के नाम से जाना जाता है। शिवगंज सिरोही में पड़ता है, और ये सुमेरपुर है।
लेकिन 5 मिनट का डिस्टेंस है, एक जवाई नदी बीच में पड़ती है सिर्फ, ठीक है। और वही सुमेरपुर जहां जवाई बांध है, अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर जो बना हुआ है, और अब तो पैंथर कंजर्वेशन और पैंथर सफारी वगैरह के लिए बहुत है। अभी हाल ही में मैं झुकेगा नहीं उस पर आज अल्लू अर्जुन आकर गया है, 3-4 दिन पहले की ही बात है। और बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं यहाँ पे और लगे रहते हैं। अब तो ये मतलब एक तरह से बहुत जल्दी पर्यटन स्थल और कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह कुछ बहुत बड़ा दर्जा इसको मिलने वाला है। तो ये वही जवे बांध वाला क्षेत्र है सुमेरपुर, ठीक है ना, वहां से जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। अब पढ़ते हैं सुंदा माता मंदिर। सबसे पहले ध्यान रखें जसवंतपुरा जालोर के अंदर है, ये कहाँ है, जसवंतपुरा जालोर, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। यहां राज्य का पहला रोपवे लगा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट। पर्यटन में वैसे पढ़े अपन ने, लेकिन वापस बता दूं कि राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में, और कितने 800 मीटर, याद है कि भूल गए, कई जने भूल गए होंगे। 800 मीटर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे, वुडन खटोला जिन्हें के, ठीक है, रोपवे लगा था यहाँ पे। अब देखो वराह मंदिर। अब वराह अवतार क्या है, कैसे है, वो मैंने बता दिया। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर आपने बताया कि वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। मैंने ये बताया कि विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष अलग है, हिरण्यकश्यप अलग है ना, थोड़ा सा अंतर है। गौरव सिंह अलग है, गोविंद सिंह अलग है, ये दोनों मिक्स करना कौन चाले, ठीक है। तो ये चीजें आती है जो आपको ध्यान रखनी होती है कि सर ने बोला क्या है, शब्द क्या बोला है, उसको ध्यान रखें। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अलग है। वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिया था और प्रहलाद को बचाया था, ठीक है, वो अलग है। वराह मंदिर बता दिया था आपको वराह अवतार के बारे में, भीनमाल जालोर के अंदर है, और यहाँ पे 7 फीट ऊंची जैसलमेर के पीले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। तो जैसलमेर पीतला पत्थर यानी पीले पत्थर के लिए वैसे भी जाना जाता है। भीनमाल में एक और जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और वहां वो लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो भी चलाने के लिए वहां पे देते हैं, और उसके लिए लोग पर्यटक बहुत जाते हैं वहां पे। और वो जैन संप्रदाय संबंधित है, उसका नाम है 72 जिनालय, ठीक है। यहां लिखो क्या, आप अलग से मेंशन कर लेना, 72 जिनालय भी भीनमाल के अंदर है, ठीक है ना। इसको है ना, मैं आपके ये जालोर के अंदर है और ये है ना, इसको मैं यहाँ पे, इसको मत समझ लेना 72 जिनालय कहाँ है, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। भीनमाल के अंदर है आपके 72 जिनालय। ये नहीं है, ये सास बहु मंदिर है। ये कौन सा है, वैसे सास बहु जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसका नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर। लेकिन अपन ध्यान है कि राजस्थानी और मारवाड़ी ना नाम बिगाड़ने में बहुत आगे पड़े, अपभ्रंश कर दिया करें। और सहस्त्र बाहु इतो कौन बोले, लंबो पड़े, सहस्त्र बाहु नहीं बोले जाए, सहस्त्र बाहु करता सहस बाहु कर दिया, तो सास बहू का मंदिर कहलाया। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ एक मंदिर बड़ा है एक छोटा है, तो इसलिए सास बहू का मंदिर कहा जाता है। कि बड़ा वाला किसका है, बहू का नहीं है, सास का है। तो बड़ा वाला सास का, छोटा वाला बहू का, इसलिए कहते हैं कि सास बहू का मंदिर। लेकिन है क्या, सहस्त्र बाहु मंदिर। उसका नाम बदलकर अपभ्रंश के कारण सास बहू मंदिर हो गया, और ये नागदा के अंदर है। चलिए बताता हूं आपको। उससे पहले अपन पढ़ते हैं अंबिका मंदिर जगत उदयपुर। कई बार इसको साथ में पढ़ते तो जगत अंबिका मंदिर भी कहते हैं। तो जगत जो है स्थान है, और अंबिका मंदिर वहां बना हुआ उदयपुर का। इसका निर्माण अल्लट ने करवाया। कौन था, मेवाड़ का शासक था अल्लट। बापा रावल था ना, बापा रावल के बाद में अल्लट बना। ट्रिक थी मेरी, शिगु बापा अक्षय साकू जे तेसर, शिगु शिलादित्य गुहादित्य, बापा अक्षय यानी बापा रावल, अक्षय यानी अल्लट, फिर श्याम सिंह, अक्षय श्याम सिंह, फिर साकू जे यानी कि सावन सिंह, कुमार सिंह, और जैत्र सिंह, तेसर तेज सिंह, रतन सिंह, समर सिंह, तेसर, फिर रतन सिंह, पहले तेज सिंह, समर सिंह, फिर रतन सिंह। और फिर उसके बाद में एक शाखा का अंत होता है, दूसरी की शुरू होता है। किसियों को लाख बार मौका मिला, कुंवारा सांगा रवि बनकर यूपी आकर जगरा जाए, 8 जगह भीम स्वरूप से एफबी पर अकाउंट खोला। एक सांस में मैं 34-35 शासक बोलिया था, लेकिन थे लोड कौन ले है, अभी आपके काम की नहीं है। जब काम की होगी तब मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास में कुछ नहीं रखना है।
खूब है, लुटाने के लिए आया हूं, लुटा कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ये मेवाड़ का खजुराहो। अच्छा, अल्लट के बारे में एक चीज बताऊं, मेवाड़ का ऐसा शासक था, मेवाड़ का क्या, राजस्थान का ही पहला शासक मान लो जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। हुण जो थे ना, बाहरी आक्रांता थे, हुणों ने आक्रमण किया, हुण राजकुमारी हरिया देवी से ही विवाह कर लिया इसने। चंद्रगुप्त तो अलग रख दो, चंद्रगुप्त तो अलग है और ये अलग है। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते तो हरिया देवी से इसने किया था, हुण राजकुमारी से। ठीक है, कुलीन तंत्र या फिर आप कह सकते हो नौकरशाही के प्रारंभ करने वाला भी अल्लट था, और आहड़ को राजधानी बनाने वाला भी अल्लट था। ठीक है, उसके बाद में फिर वो चित्तौड़ वित्तौड़ वो सब बाद में आ गई। उससे पहले बापा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था, है ना। बापा रावल भी अलग ही आदमी था। बापा रावल के बारे में तो कहते हैं कि 4 बकरों का तो करता था नाश्ता, 2 भैंसों को एक साथ काट सकता था, 36 मण की तलवार थी। किंवदंती है, इसमें हकीकत जैसी बात थोड़ी कम लगती है कि 36 मण की तलवार थी, 27 हाथ की धोती पहनता था, ये सारी ऐसी किंवदंती चलती है। तो वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से, राष्ट्रसैनी माता के आशीर्वाद से उसने साम्राज्य की स्थापना की। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे ना पूरा वो व्यवस्थित, आपकी जब ये चीज नहीं होकर दूसरा जब, या फिर अपने रीट का मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जब आपको पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे आ जाते हैं अपन, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो जहां पे भी पढ़ोगे आप, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवरा, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर जिसे किरातकूप के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपके मेवाड़ का खजुराहो है जगदम्बिका मंदिर। जहां पे भी खजुराहो का उल्लेख होगा वहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो या तो संभोग करती हुई मूर्तियां दिखाई गई होगी, या नग्न या अर्धनग्न मूर्तियां होगी, मैथुन क्रियारत मूर्तियां होगी, अश्लील मूर्तियां होगी, तो वो खजुराहो मंदिर कहलाएगा। इसका कारण यह है कि जो ओरिजिनल खजुराहो मंदिर है, जो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है, वो खजुराहो मंदिर है, वहां पे ये सारी चीजें हैं, जो अश्लील मूर्तियां और ये संभोग वाली मूर्तियां वगैरह ऐसी बन रखी है। तो इस कारण जहां पे भी ऐसी मूर्तियां दिखती है उसे खजुराहो की संज्ञा दी जाती है। ये कारण है खजुराहो का। ठीक है ना, ये खजुराहो का जो ओरिजिनल मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा बनाया है। और ये आपको एक जानकारी मैं देना चाहूंगा, कई लोग सोचते हैं कि खजुराहो कोई एक मंदिर है। खजुराहो एक मंदिर नहीं है, खजुराहो बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है, और वहां पे लगभग 85 मंदिरों का एक समूह है जो खजुराहो मंदिर है। अपने कंदरिया शिव महादेव शिव मंदिर, और वहां बहुत सारे मंदिर है और दूसरे बने हुए। तो ये सारे मंदिरों का एक समूह है पूरा का पूरा, है ना। कई लोगों को ये ध्यान में नहीं होता है कि ये एक मंदिर है। सभी के ध्यान में लगभग ये था कि ये एक मंदिर है ओरिजिनल खजुराहो जो है छतरपुर एमपी के अंदर, लेकिन ये कई सारे मंदिरों का एक समूह है। 85 मंदिर लगभग मैंने आपको बताया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, आपकी खजुराहो क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ हमने पढ़ लिया, हमें जानकारी नहीं, यहाँ खजुराहो कहते हैं बस इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सास बहू मंदिर। ये सास बहू क्या है, ये सहस्त्र बाहु ही है। नागदा जिसे बापा रावल ने राजधानी बनाया था, बापा रावल की भी स्टोरी बहुत है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कभी। ठीक है, और हरित ऋषि वाली स्टोरी है पूरी, कैसे साम्राज्य को स्थापित किया, पान का पिक थूका वगैरह वो सब बताऊंगा कभी। अब ऐसा होगा कि ऐसे थोड़ी चीज बता देता हूँ ना, स्टूडेंट के अंदर अब रहा नहीं था, अरे गुरु जी बढ़िया तो थे, बता ही देता, थोड़ा बतान तो छोड़ दियो, बताऊंगा कभी। अभी ये देखो मंदिर पढ़ रहे हैं, अभी क्लास फिर लंबी हो जाएगी और आप अपन क्लास से भटक जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि अपन क्लास से और मुद्दे से भटकें। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, सहस्त्र बाहु यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। और सोलंकी या महागुर्जर या महामारू शैली भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, सोलंकी या महागुर्जर शैली में बना हुआ है। 2 मंदिर है यहाँ पे, एक तो बड़ा मंदिर है और एक छोटा मंदिर है। कई लोग कहते हैं कि इसी कारण इसको सास का मंदिर और बहू का मंदिर यानी सास बहू का मंदिर कहते हैं। लगातार बोल रहा हूं लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा, ये मैं समझ रहा हूं, क्योंकि लगभग हर जानकारी जो आपको मंदिरों से पढ़नी चाहिए, जो जाननी चाहिए, वो चीज बताओ। देखो सारा मैटर कहीं ना कहीं तो लिखा मिलता ही है, चाहे मेरी किताब में लिखा मिले, चाहे किसी और लेखक की किताब में लिखा मिले, लेकिन क्या होता है कि कुछ जानकारियां ऐसी होती है जिसके लिए हमें किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है कि ये चीजें तो हमें पता नहीं थी कि ये चीजें ऐसी होती है।
और वो चीजें मतलब जो न्यू कमर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको तो छोड़िए, आप जो पुराने हैं उनको भी कईयों को पता नहीं था। जैसे खजुराहो का कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये एक मंदिरों का समूह है पूरा। क्यों अपन पढ़ते हैं खजुराहो, बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो भी, उसके पीछे भी एक स्टोरी है वो कैसे बनाए, लेकिन वो अभी यहाँ आपके काम की नहीं है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखें, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ। अब देखो जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है। निर्माण इसका 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो, यही आपका जगदीश मंदिर है। यहाँ लिखा हुआ भी है इसके द्वार के ऊपर, ये जगदीश मंदिर का ही फोटो है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके वास्तुकार जो थे साथियों, वो अर्जुन भाणा और मुकुंद थे, याद रखना इसको। वास्तुकार बाकी में ज्यादा मैं नहीं बताया, किसी किसी मंदिर में ही बताऊंगा मैं, और जहां जहां बताऊंगा वो आपको याद रखने हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसके जो थे अर्जुन भाणा और मुकुंद थे। यहां भगवान जगदीश, जगदीश कौन है? विष्णु है, ठीक है। भगवान जगदीश की काले पत्थर की 5 फीट की मूर्ति है, ठीक। ऐसा भी बता दें कि भगवान विष्णु ने राणा के सपने में आके कहा था कि मेरी मूर्ति जो है यहाँ पे स्थापित की जाए, और इसीलिए इसको सपनों का मंदिर भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके गर्भगृह के सामने विश्व प्रसिद्ध गरुड़ प्रतिमा है। अब गरुड़ किसका वाहन होता है? विष्णु का। तो विष्णु का वाहन है, शक्ति का प्रतीक है। तो यहां इसके सामने जो विश्व प्रसिद्ध गरुड़ प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं, या स्वप्न शैली का मंदिर भी कहते हैं। भाई एग्जामिनर घुमा फिरा के दे सकता है कैसे भी, आपको हर वार के लिए तैयार रहना है। भाई तुलुगमा पद्धतियों भी युद्ध हो सके, सीधे सीधे हो सके, परंपरागत तरीकों हैं, और भी कोई डिजिटल तरीकों हो सके, कोई भी हो सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है हर मोर्चे पर। मैं आपको हर मोर्चे पर तैयार करूंगा और हर तरीके से अभ्यास करवाऊंगा। तो मतलब मेरा पूरा क्लियर है कि मुझे क्या करवाना है। आपको अपना क्लियर करना है कि आपको क्या करना है। सिलेक्शन जो लेने का तरीका होता है ना, वो यही है जिसको अपन लेकर चल रहे हैं। दूसरा, सिलेक्शन की सबसे बड़ी और पहली शर्त यह होती है कि विद्यार्थी को नियमितता रखनी होती है और अनुशासित रहना होता है। यदि यह है, कितना भी बड़ा सिलेबस है, कितना भी भयंकर सिलेबस है, कैसा भी चीज है, कैसा भी पेपर आए, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आप मान के चलिए वो आसान होगा। और अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास तो पूरी तरीके से करना ही करना। तो अभ्यास से क्या होगा कि अपन को लगेगा ही नहीं, एग्जाम देने जाएंगे वो एग्जाम का प्रेशर क्या होता है वो फील ही नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मली आप एग्जाम देकर आओगे कि वास्तव में हमारे सामने तो ये बिल्कुल ही फेमिलियर क्वेश्चन आए, ये तो हम इन पे तो कई बार अभ्यास कर चुके, और वह चीज आपको बिल्कुल ही सफलता के द्वार पे ला खड़ा करेगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं साथियों। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये एकलिंग जी का मंदिर है। ये मेवाड़ के जो शासक होते थे, जो मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाते थे, जैसे जैसलमेर के महारावल कहलाए, जोधपुर के महाराजा कहलाते। ये मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके कुल देवता या आराध्य देवता भी आप कह सकते हो एकलिंग जी। जैसा अपन ने कल जयपुर के शासकों में पढ़ा कि गोविंद देव जी जो थे वहां के शासक कहलाते और बाकी जो उनके सामंत कहलाते। सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ के शासक यानी राजा कहलाते थे एकलिंग देव जी, और इनके सामंत कहलाते थे यहाँ के जो अपने राजा होते थे वो इनके दीवान कहलाते थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ के राजा कहलाते हैं। यहाँ पे हरित ऋषि की मूर्ति भी है। ये वही हरित ऋषि है जिनके आशीर्वाद से बापा रावल ने इस वंश की स्थापना की, मतलब गठित किया और आगे बढ़ाया था, ठीक है। ये वही हरित ऋषि है, ये ध्यान रखें। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर तितरडी के पास हड़ा पर्वत पर है, ठीक है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी ये उदयपुर के अंदर है, और उदयपुर तितरडी के पास हड़ा पर्वत पर बना हुआ है। और हड़ा पर्वत पर बना हुआ है, इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। देखो ये फोटो देखकर आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा अमरनाथ के जैसा, ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर का फोटो है, और ये मेवाड़ का अमरनाथ कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। जावर का विष्णु मंदिर, जावर वैसे राणा लाखा के समय यहाँ पे चांदी की खाने खोदी गई, और अपने कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, और रमाबाई का संबंध जावर से रहा था। और जावर का पुराना नाम योगिनी पट्टनम था। क्या था? योगिनी पट्टनम।
तो जावर का पुराना नाम, और ये देखो जावर उदयपुर के अंदर ही है, और इसका निर्माण रमाबाई के द्वारा करवाया गया, और इसका शिल्पी जो था वो सूत्रधार ईश्वर था, ईश्वर, ठीक है। रमाबाई, रमाबाई बागेश्वरी के नाम से जो जानी गई, ठीक है, इतना ध्यान रखना, विदुषी थी एक तरह की, तो बागेश्वरी के नाम से, और जावर इनको दहेज में मिला था इनके जीवन यापन के लिए मिला था जावर। जब ये विधवा हो गई थी और फिर वापस यहाँ पे आ गई थी मेवाड़ के अंदर, तो इनको अपनी आजीविका चलाने के लिए जावर दहेज के रूप में कह सकते हो आप, भेंट के रूप में कह सकते हो, ये इस तरीके से मिला था। और यहाँ पे इन्होंने रमाकुंड का भी निर्माण करवाया और विष्णु मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और ये आज की क्लास के अंदर आपकी ये चीजें लगभग पूरी हुई। और ये जो आप देख पा रहे हो मंदिर, ये आपका जावर का विष्णु मंदिर है। अब ऐसा है कि इमेज बड़ी करके देखनी, वैसे इतनी जितनी चाहिए होती है उतनी दी है, इमेज बड़ी करके देखनी होती तो मैं जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देता हूं, आप चाहे कितनी बड़ी कर दो आपको व्यवस्थित रूप से दिखेगा जितनी जरूरत है उतना दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप जो है हर स्लाइड के बाद में थोड़े से हट जाया करो। देखो ये फ्लो होता है, जब आप मेरी तरह, आज शायद मैं इसको मैनुअल पर करना भूल गया था कैमरे को, अभी मैंने देखा है स्क्रीन की तरफ तब मुझे पता चला है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा कहीं पर ब्लर आपको लगे, लेकिन कहीं ज्यादा ऐसी समस्या नहीं हुई है क्योंकि लगभग मेरे सामने स्क्रीन रहती है, मुझे पता है, तो शायद हो सकता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। और वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो साथियों, ऐसा है कि वो जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप थोड़े से साइड में हट जाया करो या स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया करो, जब आप मेरी जगह पर होंगे या आपको ये चीज करनी होगी तब आपके दिमाग में आएगा कि हमारे दिमाग में तो ये सारी क्लास का कंसेप्ट चल रहा था, फिर ये हमारे तो दिमाग से निकल गया कि स्क्रीनशॉट लेने का समय भी बच्चों को देना था। और इस चक्कर में क्या होगा कि क्लासेस में कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा। फिर आपको मैं जो जानकारी दे पा रहा हूं उसके अंदर, देखो है तो आखिर में मेरे पास भी दिमाग ही है, जैसा आपके पास वैसा मेरे पास, फिर जो जानकारी अंदर चल रही होती है ना, वो लिंक हुई वो भी काफी सारी फिर याद नहीं आ पाती कि ये भी चीज बतानी थी। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाए। तो देखो मैं हर स्लाइड को 2 पार्ट में बनाता हूं, है ना, ऐसा नहीं है जब मैं इधर खड़ा हूं तो आपको यहाँ की स्लाइड पूरी तरीके से दिख रही है और मैं वॉक करता रहता हूं, जब मैं यहां खड़ा हूं तो आपको यहाँ की स्लाइड पूरी तरीके से दिख रही है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पॉज करके और नोट्स बना सकते हैं। ये आपका देखो लुकआउट होता है, आपको ये अपने हिसाब से करना है। हम गुरुजी कौन आवे, एक एक ने केवन है कि मैं अटे हूं जने ओ बना ले रे ओ लिख ले, मैं अटे हूं जने ओ लिख ले। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो पीछे वाला बोर्ड खाली है, मैं जब इसको पढ़ा रहा हूं तो ये वाला बोर्ड खाली है, ठीक है ना। आप बना सकते हो बिल्कुल आराम से, नोट्स बना सकते हो। मान लीजिए कहीं कोई शब्द रह गया, मैं नहीं हटा उसके आगे से, तो आप, मैं पीडीएफ जैसे ही देता हूं आपको उपलब्ध करवाता हूं, तब वहां से देखकर लिख लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है। और अब तो आपका खुद का भी शेड्यूल बन चुका होगा कि हाँ इस समय हमें पीडीएफ मिलेगी, तो कहीं कोई समस्या ऐसी है नहीं। और एडजस्ट जैसी तो कोई बात ही नहीं है, क्यों इसमें एडजस्ट क्या करोगे, ये तो मतलब बेहतरीन गुणवत्ता के साथ में बेहतरीन चीज मिल रही है। एडजस्ट नहीं है, मजे उठाओ खाली, है ना। ये एडजस्ट तो वहां कहा जाता है जहां पे गुणवत्ता तो कुछ नहीं है, बस अपन को जबरदस्ती रुकना पड़े। जबरदस्ती कोई भी ना रुके, किसे लगता है किसी को कि नहीं इससे बढ़िया तो हम किसी का कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं, आपका स्वागत है, आप वहां जा सकते हैं। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, मैं उन विद्यार्थियों को जरूर बुलाऊंगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जो गुणवत्ता से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वास्तव में उस चीज को उस तरीके से पढ़कर सिलेक्शन लेना है। बाकी मेरे को भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे उन विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, पूरी नियमितता के साथ में पूरी मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। सफलता असफलता ये सब बात की बात है, सबसे पहली बात है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हमने कितना एफर्ट दिया है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने इस चीज के प्रति। उसके बाद में सफलता असफलता की बात होगी, सबसे पहले तो अपने एफर्ट की बात होती है, वो चीज है। इस चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और अपने लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने परिवार के लिए पढ़ें। कोई YouTube पे वीडियो बना रहा है या मैं ही हूं मान लीजिए, या कोई और क्लास दे रहा है, उसके लिए कभी भी नहीं पढ़ना है कि हम देखेंगे इनका व्यू बढ़ेगा, कोई मतलब कौन। हाँ
कोई यूट्यूब जो भी चैनल चलाते हैं वो चाहते होंगे या करते होंगे। मैंने जिस दिन चैनल शुरू किया था उस दिन से आज दिन तक कभी भी व्यूज की चिंता न की और न व्यूज के लिए वीडियो बनाए। अगर व्यूज के लिए वीडियो बनाता तो दिन का एक नहीं देकर दिन के 4 वीडियो देता। ठीक है, तो ये चीजें, और ऐसी मतलब क्लासें न देकर ऐसे कई सारे वीडियो होते जो बहुत व्यूज खींचते हैं, कट ऑफ पे देता हर वीडियो, हर चीजें। और दूसरी है, काफी पता है मुझे कि स्टूडेंट जुड़े देखेंगे, लेकिन नहीं, अपन को करना क्या है, स्टूडेंट को पढ़ाना है और सही दिशा देनी है, सही मार्गदर्शन देना है, सही तरीके से पढ़ाना है। तो इसलिए मैं उसी चीज को करता हूं, उसी चीज को चाहता हूं जो यदि स्टूडेंट होता और मैं देखता और मैं चाहता कि मुझे कोई कैसा शिक्षक मिलना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए, उस तरीके को मैं आपकी जगह पर रहकर सोचकर फिर वो काम करता हूं। तो इसीलिए मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखता हूं और ये काफी इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। मेरी जिंदगी अभी मेरी नहीं रही है, ये सब आप लोगों की हो गई है। पूरे दिन दिमाग में आप लोगों के लिए ही प्लानिंग बनती रहती है। ठीक है, अपने लिए तो मतलब समझ लो कि हाँ इधर उधर कहीं घूमने गए तो वो कुछ समय अपने लिए निकाल दिया, बाकी अभी सभी ये जिंदगी और ये समर्पण आप लोगों को कर दिया है पूरी तरीके से। तो आप लोग पढ़ें और सीट निकालें अच्छी तरीके से। आगे वैकेंसी का भंडार आ रहा है और बेहतरीन तरीके से बेहतर सीटें आपको निकालनी ही है। ये बातें इसलिए लास्ट में की है ताकि बच्चे जो है क्लास में डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए साथियों, नोट्स बना लेना, पीडीएफ आपको जो समय बताया गया है उसी समय आपको मिल जाएगी, चिंता न करें। और जो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आप समझ लेना। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।